जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 12 नवंबर 2021। पहले तो सॉरी, कल का वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा फैमिली गैदरिंग की वजह से। और आप सबकी विशेष के लिए थैंक यू। और अगेन आते हैं पहले अपने व्यू से पहले डिस्क्लेमर पे। गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेवरी एनालिस्ट। अगर आप हमारी किसी वीडियो में बाई सेल करते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेवरी एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आप फिर भी हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से पढ़िएगा। अब मैं आता हूँ अपने व्यू पे। गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। और आज आप देखे होंगे गैप डाउन खुला और उसके बाद से तो बस तबाही सी मच गई एक तरह की। और हम तो कल पैसे आपको बता के गया था, मैंने आप सबको भी हीरो जीरो दी थी और वो डबल से ज़्यादा हो गई थी निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी की तो 5 गुना से भी ज़्यादा हो गई। तो गई वो उससे भी ऊपर, लेकिन अपना एक टारगेट था 160 का 30 रुपये में ली थी। बैंक निफ्टी 38,500 पी और 160 गई वो 180-90 के आसपास, पता नहीं, आई डोंट नो कितना, शायद 90-200 के आसपास जो भी गई थी। और 160 का टारगेट सेट था, घुमाया बीच में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपना किया, प्रॉफिट लिया और निकल लिए। अब मैं आता हूँ आपको कल के व्यू के लिए। सर ऐसा है, आप बोलोगे सर मैं हूँ बेयरिश, लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो एक बाउंस बैक बन सकता है। तो आप बोलोगे सर अगर बाउंस बैक बन सकता है तो आप सी क्यों नहीं लेते? सर सी इज़ अ डिपेंड ऑन कि मोमेंटम स्पीड का कैसा रहता है, ठीक है ना। मोमेंटम के ऊपर रहता है स्पीड का, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि गैप अप ही हो या गैप डाउन हो या फ्लैट खोले। तो इस सिनेरियो तो कल मार्केट खुद बता देगी। अगर आपको बाई साइड जाना है 930 के ऊपर होल्ड होता है, 945, 960 से 80 के बीच का एक लेवल है। एग्जैक्ट लेवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत कंजेशन है, ठीक है ना। और नहीं तो मैं हमेशा से बोलता हूँ 60-85 ऐसे, लेकिन कंजेशन है तो इसलिए बता रहा हूँ। 60 से 85 के बीच का लेवल है, वो भी होल्ड होता है। तो उसके बाद 18,010 से एक लेवल आएगा, फिर 18,030, फिर 18,070, 18,105, 145। ये मैक्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं 18,070 तक ही मान रहा हूँ। थोड़ा बफर इसलिए लगा रहा हूँ कि 105 तक का मैं बफर लगा सकता हूँ कि चलो मार्केट है भैया, जाने को क्या है, 300 चले जाए तो मना तो मैं भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। लेकिन बाकी डाटा इंडिकेट नहीं कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन लाइव मार्केट में कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊँगा। सर आप डाउन साइड के लिए आएंगे, सर 17,800 अब तक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। लेवल वैसे 17,810 और 785 है, तो हम उसको राउंड फिगर में 800 कंसीडर करते हैं। आज भी मेरे ख्याल से 98 या 97 का ही लो बना, ठीक है ना। तो कंसीडरेबल रहता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अब कल मार्केट कैसा खुलती है तो वो सिनेरियो हम देखेंगे, चेक करेंगे। और लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या मार्केट बुलिश हो जाएगी? सर मार्केट क्या होता है, देखो यहाँ से एक कंसोलिडेशन रेंज में गई, बूम मारा, होगा सब बुलिश, एक बार में नीचे। अब यहाँ से क्या है, सारी दुनिया को पता है कि 17,800 एक बड़ा क्रूशियल लेवल है, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली यहीं कहीं आपका बॉटम सा बनाया और यहाँ से एक बाउंस बैक दे दिया। अगर मैं इस सिनेरियो को भी काउंट करूँ, जैसे टेक्निकल लोग लेते हैं कि भैया ये हेड एंड शोल्डर बनेगा तो इसको एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे है ना, ये मानते हैं ना। तो डिप भी आ सकता है, कि ऐसा नहीं है कि सीधा हो सकता है गैप अप ही खुले या हो सकता है फ्लैट ही खुले, डिप लेके ऊपर जाए। कि मार्केट वन साइडेड मूव तो देगी नहीं, इजी पैसा तो बनाने नहीं देती, क्योंकि लोग सी पी कैरी करना शुरू कर देते हैं तो बिना उसके, ठीक है ना। अब हम अपना बता देते हैं, हम बेरिश हैं, हमारे पास बेरिश पोजीशन कैरीड है, ठीक है ना। पर क्लियर कट सिनेरियो बता रखा है,
काफ़ी हद तक घुमा चुके हैं उसको और क्लियर कट सिनेरियो बता रखा है कि बाउंस आ सकता है। और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि बाउंस आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमें कल गैप डाउन मिलता है या फ्लैट टाइप से नीचे मिलता है तो हम एक बार को अपना फिर से वही घुमाना कॉन्सेप्ट स्टार्ट रखेंगे, वहाँ से देखेंगे क्या डाटा बिल्डअप हो रहा है एज़ पर ऑप्शन चेन। ना मैं ये बोलूँगा कि भैया ऑप्शन चेन बुलिश है ना बेरिश है, ठीक है। देखो कल नई एक्सपायरी है तो नया डाटा बिल्डअप होगा तो उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन मंथ एंड के हिसाब से चल रहा हूँ तो वो अभी बेरिश है, ठीक है ना। और मैंने आपको अपना भी बताते हैं, निफ्टी में हमारे पास पोजीशन है, बैंक निफ्टी में हमारे पास कोई पोजीशन नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए काफ़ी हद तक मनी मैनेजमेंट लगती है और इसलिए मैंने अपने ग्रुप में भी किसी सबको ये बोला कि बैंक निफ्टी को पोजिशनली कोई शॉर्ट नहीं करना अभी, ठीक है ना। तो लेवल मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे अगर ऊपर कटते हैं तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ सर वही 885 का लेवल अगर होल्डर नहीं होता 845 825 से लेके 805 तक, उसके नीचे 785 और 785 कट के होल्ड हो गया, जिसका सिनेरियो एज़ पर अभी कोई डाटा इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो सर 745 और 745 में हमारा जैकपॉट हो जाएगा, जो हमारी BTST है। अगर हमें मिल जाता तो, मिल जाता है तो, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, मिल जाता है तो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया सिनेरियो, और मे बी लिटिल विल बाउंस भी आ सकता है, हो सकता है फ्लैट खोले, जो भी सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, लेवल बता दिया, लेवल के हिसाब से रहिएगा, ठीक है ना। और प्रॉफिट लॉक पॉलिसी को अभी अपना के देखिए, मार्केट अभी ऐसे ही जिगजैग करेगा। और मैं आपको अपना सिनेरियो बता देता हूँ मार्केट अभी क्या ड्रामा कर सकता है। अगर मैं किसी भी लेवल से हट जाता हूँ या किसी भी चीज़ से कर सकता हूँ कि मार्केट गया आया, अभी हम इस सिनेरियो को छोड़ देते हैं क्योंकि तो एक्सपायरी मूव हो गया ना, यहाँ से तो यहाँ आ गया। और अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ नहीं, नीचे नहीं आता, ऊपर जाता है, एक तरह का तो एक डबल बॉटम बना सकता है, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे से घूम सकता है। अब क्या होगा, आपको लगेगा सर इतना जाना है तो सी क्यों ना ली जाए। सर मोमेंटम देखना पड़ेगा, अब मार्केट ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे 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 जाए फिर ऐसे आए तो सी में क्या कमाने देगा। पी वालों के एसएल खाएगा और सी वालों को ज़्यादा कमाने नहीं देगा। इतनी बर्दाश्त या होल्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो मंथ एंड के लिए मैं बेरिश हूँ सर, मुझे कहीं भी मिल जाएगा ऊपर तो मैं तो खुला दबा के ठोक रहा हूँ, दिल गुर्दा जिगर जो कहते हैं ना वो लगा के, और टाइमली प्रॉफिट बुक करके उसको घुमा रहा हूँ और टाइमली प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बीच में इंट्राडे में या कहीं कहीं अगर पोजीशन लगेगी कि यार एक छोटा सा लॉन्ग ले लेते हैं तो आप बोलोगे सर आप अपना वो बेरी साइड का बुक कर लोगे। सर बुक नहीं करूँगा मैं उसको तो इसी प्रॉफिट से ऐड ऑन कर दूँगा ऊपर जाके। तो क्योंकि जब सिनेरियो दिख रहा है कि एक दो दिन ऊपर ऐसे ऐसे जाके आना ऐसे है तो क्या होगा, मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करूँगा, यहाँ ऐड ऑन करूँगा, यहाँ आएगा बुक करूँगा, यहाँ जाएगा यहाँ ऐड ऑन करूँगा, फिर यहाँ बुक करूँगा ना। तो जो मुझे प्रॉफिट 100 रुपये का होना है वो ऑटोमेटिकली मेरा 300 रुपये हो जाएगा। ये होता सर घुमाना कॉन्सेप्ट। चलो सिनेरियो है, जिसको समझ आए ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर अपना नज़रिया आपको बता दिया। मैंने आपको लेवल बता दिए, बाई साइड के भी सेल साइड के भी। अब आप देख सकते हो, मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी के भी। सही है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। और जैसे मैं आपको बता रहा था, लेवल होता है, लेवल की वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपको हमें कई बार बताया कि 39,200 के 40 कैसे तो 330 का लेवल था, दो 39,200 के नीचे गया तो आपको पहला लेवल मिलेगा 39,070 के आसपास। ये लेवल मिला, मार्केट गया आया, यहीं रेजिस्टेंस लिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, फुल ऑन बेयरिश पोजीशन लेके गए थे, मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ तक आया, सीधा बुक किया क्योंकि लेवल था हमारा 730 का, 730 पे बुक किया, मार्केट ने बाउंस लिया, ऐड ऑन किया, फुल यहाँ तक ट्रेल किया इसको। फिर मैं पूरा नहीं बोलूँगा ये टेल बनी है, मेरा
160 पे मेरा वो प्रीमियम बुक हो गया था। यहीं से हमने उसी प्रीमियम को सेल कर दिया। टारगेट 0 का ही रखा था, लेकिन ट्रेल ऐसा हिट हो गया मेरा। मैंने 180 पे सेल करी थी 38,500 पी, और 55 पे मेरा ट्रेल ऐसे हिट हो गया था। और चाहे वो बाद में 0 हो गया, लेकिन तो अपना नो बट होगा। वो जहाँ से हमने बाय करके कमाया, वहीं से हमने सेल करके भी उससे उतना ही कमा लिया। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आप यहाँ बाई भी कर सकते थे। सर कुछ एक लोगों ने किया भी, लेकिन मैंने कहीं सजेस्ट नहीं किया बाई करने के लिए, क्योंकि बोले बाई में क्या हो रहा था, आपके सामने कैंडल्स हैं कैसे विक्स बन रही हैं, तो क्या प्रीमियम मिलेगा जो सेल में मिल रहा था। जब सेलिंग साइड में अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, तो फिर मिनटों में सेकेंडों में जो प्रीमियम मिलना है, एंड ऑफ द एक्सपायरी है, तो वो उस तरफ जाऊँगा ना मैं। अब आता हूँ अपने व्यू के ऊपर। सर व्यू ये है 38,330 और 240, ये एक लेवल रहेगा इसका सपोर्ट का, ठीक है ना। 510 भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 510 अगर टूटता है तो नीचे आपको लेवल मिलेगा सर 440, 385, 330 और 240। ये टूटता है तो थोड़ी तबाही मचा सकता है, लेकिन जिसके चांसेस कम है। बाकी मार्केट है, मार्केट एक सुप्रीम, ठीक है ना। अब मैं सर ऊपर साइड के लिए आता हूँ। सर ऊपर साइड के लिए मैं आपको बताता हूँ 510 सस्टेन्ड लेवल इज़ 580, 645, 730, 785, 835, 885, 940, यहाँ तक लीजिए। ये भी कट के होल्ड होता है। इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे, अब शुरू होंगे 39,010, 39,070, उसके बाद मिलेगा 39,145, 39,220, 39,275, 39,330, ठीक है। वाइडर रेंज लेनी है अगर आपको, तो एक सेट कीजिए रेंज 38,500 से लेके 39,500, और बफर लगाइएगा 100-150 पॉइंट का दोनों तरफ, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको लेवल बता दी। लेवल के हिसाब से आप के लिए बायस मत होइए कि नहीं भैया मार्केट तो ऊपर गई है तो ऊपर ही जाती रहेगी, नीचे गई है तो नीचे आती रहेगी, ठीक है ना। अप डाउन्स होंगे। बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन BTST ना बना रहा हूँ, ना पोजिशनली सेल कर रहा हूँ। हाँ, राइस पे सेल करना पसंद करूँगा, राइस पे, और प्रॉफिट लॉक पॉलिसी करूँगा। निफ्टी को मैनेज किया जा सकता है। वैसे निफ्टी को मैनेज करना थोड़ा इजी नहीं होता है, लेकिन अब जो करंट सिनेरियो बन रहे हैं, जिस हिसाब से डाटा हो रहा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैं कोई अपने हिसाब से नहीं बता रहा। अदरवाइज़ मैं निफ्टी को मैनेज करना हमेशा टफ बोलता हूँ, बैंक निफ्टी को कम। लेकिन बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या हो चुका है कि काफ़ी बैंक्स जो है ना ओवर सोल्डिंग की तरफ आ रहे हैं, उनमें छोटा छोटा बाउंस बैक आ सकता है। अब सब में हो सकता है एक में अब आए, बाकी दो को गिराया जाए, फिर उस जो बड़ा है उसको गिराया जाए। इससे क्या है, बैंक निफ्टी मैनेज होती रहेगी ऊपर नीचे जाने के लिए। वो ऊपर नीचे भी होती रहेगी, प्रीमियम भी खाती रहेगी, और आपको दिखाई देगा अरे वाह ऊपर आ गई, थोड़ी देर में लगेगा अरे वाह नीचे आ गई। तो ये सिनेरियो चलता रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा नहीं छेड़ रहा हूँ। लेवल टू लेवल ट्रेल और लेवल टू लेवल बुक करो, उसमें कोई पोजिशनली कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी में पोजिशनली मैं थोड़ी पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है उसको मैनेज कर लिया जाएगा। उसको अंदर काफ़ी ऐसे हैवी वेट स्टॉक्स हैं, अगर आप 2 को चढ़ा के 8 को गिरा दोगे तो वो मैनेज हो जाएगी। बैंक निफ्टी में लिमिटेड स्टॉक्स हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक स्टॉक्स भी मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ ओवरसोल्ड की तरफ हैं, कुछ नॉर्मल हैं। तो वो मैनेजमेंट जो है ना वो अलग तरीके से चल रही है। और बैंक निफ्टी खुद इंडेक्स की वैल्यू देखोगे तो वो थोड़ा ओवरसोल्ड है। अब इट डिपेंड कि कल मार्केट कैसे होती है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में हम कोई पोजीशन नहीं बना रहे। बैंक निफ्टी में डेली या 1 या 2 दिन के लिए होल्ड अप करते हैं बस, और निकल जाते हैं। तो ठीक है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों को भी बता दिए, ठीक है। अल्टीमेटली सर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट में कोई क्रैश नहीं आएगा। जो ये करेक्शन है, हम इस करेक्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको ये भी सिनेरियो बता दूँगा, सर मैं बेरिश हो गया हूँ, कुछ लेवल तक बेरिश हो गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भैया भैया हम तो अंधे बेरिश हो गए। तो हमने अपने जो इस करेक्शन का फेस चल रहा है, तो कि उस करेक्शन के फेस का फ़ायदा उठाना हमने।
अल्टीमेटली हमें तो चाहिए प्रॉफिट। तो मैं कोई ऐसा बायस नहीं करना चाहता आपको कि भैया मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्रैश आ जाएगा फलाना, जैसे लोग सेक्सी सेक्सी लोगों को लगा देते हैं, भूकंप, भयंकर तूफान, जल जला, क्रैश, ब्लड बाथ। तो ब्लड बाथ वगैरह इंट्राडे में आना, 200-300 पॉइंट गिरना, 200-300 पॉइंट ऊपर बढ़ना, वो अलग सिनेरियो सर। क्रैश का मतलब तो, ब्लड बाथ का मतलब तो ये होता है कि भैया बस जैसे 2020 में आपने देखा, वो भी नहीं देखा तो आपने पिछले कम से कम 20-25-30% का करेक्शन तो आए। उसको मैं थोड़ा सा एक क्रैश टाइप का सिनेरियो बोलूँ, ब्लड बाथ टाइप का सिनेरियो बोलूँ। 1-2% गिरना, फिर अगले दिन 1.5% ऊपर उठ जाना, फिर 3% गिरना, फिर 2% ऊपर उठ जाना। तो उसको टाइमली घुमाओ, ठीक है ना। तो लेकिन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट किस तरह चलेगी। आना उसको घूम फिर के यही इसी इसी एंगल से। ऐसे कुछ को लगेगा भैया मार्केट बुलिश है और कुछ को दिखाई देगा बेरिश। तो जो बायस्ड होंगे उनको ऐसा दिखाई देगा, पर पता भी नहीं चलेगा मार्केट कब ऊपर गई कब नीचे आई, अल्टीमेटली वो नीचे आ जाएगी। और जहाँ हमें लगेगा सर कि अब घूमता प्रोजेक्ट बनता है, अब हम पोजिशनली बाय या सेल में बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी में, तब हम कोई पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ हम 1 या 2 दिन की ही पोजीशन बना रहे हैं। और मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, डेली आप प्रॉफिट लॉक पॉलिसी पे चलिए। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप ट्रेड कीजिए। बुक ये दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, दोबारा एंट्री कीजिए, क्या दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपका कैपिटल भी बिल्ड होगा, आपका जो कहीं भी छोटा स्टॉप लॉस होगा तो लेकिन प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ऑन एवरेज आप मंथली देखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, तो आपका कैपिटल पे डेंट नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, मेरी तो आप सब से यही रिक्वेस्ट है। बाकी लेवल के हिसाब से खेलिए और लेवल के हिसाब से चलिए। व्यू मैं आपको अपना बताता रहता हूँ। हाँ, सेल ऑन राइज हूँ फ़िलहाल, सेल ऑन राइज हूँ फ़िलहाल। और निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा भी हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड है। तो इसमें आपको पता बैंक निफ्टी वैसे भी जंगली बिंगली है, थोड़ा सा बाउंस इसमें लगता है कि अरे इसकी सीपी थोड़ा ज़रा वाइल्ड मूवमेंट दिखाती है। लेकिन आप ये भी देखिए तो उसका सिनेरियो वो होती भी तो महंगी है, फिर कब वो गल जाती हैं कब वो बढ़ जाती हैं। तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना है, उस सिनेरियो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको जहाँ जिस चीज़ में प्रॉफिट दिख रहा है प्रॉफिट लॉक कीजिए, जहाँ चाहे सी साइड में हो चाहे बी साइड में, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और पेड की फैसिलिटी है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरी डिटेल है। और टेलीग्राम पे प्लीज़ जुड़िएगा। और टेलीग्राम पे मैं आपको लाइव मार्केट डाटा अपडेट वगैरह देता रहता हूँ और कुछ हीरोज़ भी देता रहता हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब तक का आप लोगों के प्यार और दुआओं से अच्छे रिटर्न्स मिले। तो इस बार भी डबल तो हुई हैं, हम तो डबल तक ही बोलते हैं। हम तो कहते हैं 40%, 50% भी रिटर्न मिल जाए वो भी गुड है, ठीक है ना। तो कम नहीं होता सर, 1 डे में 40%, 50% रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।